मगध और वैशाली के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो स्त्रीत्व, बुद्धिमता और बलिदान की जीवंत मिसाल है। आम्रपाली। वैशाली गणराज्य जिसे लोकतंत्र की पहली मिसाल कहा जाता था, भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जहां सत्ता राजा या किसी सामंत के बजाय लोगों के हाथों में थी। इसी वैशाली में आम्रपाली का जन्म हुआ। उनके जन्म को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि आम्रपाली का जन्म एक आम्र वृक्ष यानी आम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसीलिए उनका नाम आम्रपाली पड़ा। आम्रपाली की सुंदरता और चतुराई बचपन से ही चर्चा का विषय थी। उनकी आंखों में गहराई, चाल में आत्मविश्वास और स्वभाव में दयालुता थी। उन्हें नृत्य, संगीत और कला का गहरा ज्ञान था। उनका मन केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं रमता था, बल्कि वे जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर भी विचार करती थीं। आम्रपाली की बढ़ती ख्याति और उनकी अद्वितीय सुंदरता ने वैशाली के गण प्रमुखों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय नगर वधु प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार राज्य की सबसे सुंदर स्त्री को नगर वधु बनाया जाता था। नगर वधु केवल राज्य की होती थी और किसी एक पुरुष की पत्नी बनने का अधिकार उसे नहीं था। जब आम्रपाली विवाह योग्य हुई तो कई राजा और सामंत उनके साथ विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन वैशाली के गण प्रमुखों ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने आम्रपाली को नगर वधु घोषित कर दिया। आम्रपाली के लिए यह निर्णय असहनीय था। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं केवल एक व्यक्ति की पत्नी बनना चाहती हूँ, पूरे राज्य की नहीं। लेकिन गण प्रमुखों ने उनकी एक न सुनी। आम्रपाली को इस निर्णय को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। नगर वधु बनने के बाद आम्रपाली की ख्याति पूरे मगध साम्राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। उनकी सुंदरता और नृत्य कला का जादू ऐसा था कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। लेकिन आम्रपाली केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, वे बुद्धिमान और दयालु थीं। उन्होंने अपने पद का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। वे गरीबों की मदद करती, कमजोरों के लिए आवाज उठाती और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ी रहती। मगध का राजा अजातशत्रु, जो अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, आम्रपाली की ख्याति से अनजान नहीं था। उसने वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आम्रपाली और अजातशत्रु की पहली भेंट तब हुई जब अजातशत्रु ने एक जासूस बनकर वैशाली में प्रवेश किया। उसने आम्रपाली को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया, लेकिन आम्रपाली उसकी असलियत भांप गई। उन्होंने कहा, तुम राजा हो लेकिन जासूस बनकर आए हो। एक राजा का यह कार्य तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं। अजातशत्रु उनकी बुद्धिमता से प्रभावित हुआ। उसने वैशाली पर हमला करने का विचार त्याग दिया और आम्रपाली से विवाह का प्रस्ताव रखा। आम्रपाली ने अजातशत्रु का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं वैशाली की नगर वधु हूँ, मैं किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं बन सकती। मेरी निष्ठा केवल मेरे गणराज्य के प्रति है। अजातशत्रु को यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। उसने क्रोध में वैशाली पर आक्रमण कर दिया। जब वैशाली युद्ध में हार के कगार पर थी, आम्रपाली ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अजातशत्रु को अपने महल में आमंत्रित किया और उसे युद्ध रोकने के लिए कहा। आम्रपाली ने अपनी बुद्धिमता और शब्दों के जादू से अजातशत्रु को शांत किया। आम्रपाली ने कहा, तुमने अपने जीवन में केवल विजय और रक्तपात देखा है, लेकिन सच्ची विजय वो है जो प्रेम और करुणा से मिले। अजातशत्रु ने उनकी बात मान ली और युद्ध समाप्त कर दिया। युद्ध के बाद आम्रपाली ने यह महसूस किया कि उनका जीवन केवल नृत्य और कला तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने बुद्ध की शरण ली। बुद्ध ने उनके मन की गहराई को समझा और उन्हें अपने संग में स्वीकार कर लिया। आम्रपाली ने अपनी संपत्ति और धन का दान किया और एक तपस्विनी बन गई। आम्रपाली ने अपने तपस्विनी जीवन में कई महिलाओं को प्रेरित किया। उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए काम किया और बुद्ध के उपदेशों को फैलाने में मदद की। आम्रपाली की कहानी केवल सुंदरता की नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और सच्चाई की भी है। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी रही। आज भी वैशाली की धरती उनकी कहानी गुनगुनाती है। उनके जीवन का हर पल प्रेरणा का स्रोत है। आम्रपाली केवल एक नगर वधु नहीं थी, वे साहस, प्रेम और बलिदान की प्रतिमूर्ति थी।